नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विथ MK। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम आपका CHSL का होने वाला है, फेज़ 12 का होने वाला है, इसमें एक सब्जेक्ट है आपका GK, जिसमें एक पोर्शन पड़ता है करंट अफेयर का। तो अब ये कितने दिन पहले का आएगा ऐसा कहना तो मुश्किल है। हो सकता है 2023 का जनवरी से क्वेश्चन आपका पूछ ले, या इसके अलावा आपका तो ये करंट अफेयर है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको जनवरी 2023 का करंट अफेयर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आया हूँ करंट अफेयर का, जिसमें आपको जनवरी का करंट अफेयर आपको मिलेगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए, इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? इसका उत्तर होगा अल नासर। अगला क्वेश्चन, 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। कौन होगा दोस्तों? कौस्तव चटर्जी। आगे, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर होगा गुजरात। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन का नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा नागपुर। आगे, 1 जनवरी 2023 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? उत्तर हो जाएगा 65वां, 65। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू किया है? 2030 तक। रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक कि शून्य कार्बन कर दिया जाए। आगे है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? उत्तर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। आगे, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। आगे, कहाँ पर गान नगाई उत्सव मनाया गया? उत्तर हो जाएगा मणिपुर। आगे देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? उत्तर हो जाएगा शिवा चौहान। एक महिला अधिकारी है दोस्तों, इसका नाम है शिवा चौहान और ये सियाचिन में तैनात है इस वक्त। आगे, किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? उत्तर होगा असम। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा जयपुर। आगे, किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? उत्तर हो जाएगा नेपाल। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है नेपाल ने। किसके सहायता से? चीन के सहायता से। आगे, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? उसका उत्तर हो जाएगा केरल। आगे, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आगे, दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू की गई? पश्चिम बंगाल। आगे, 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका भोपाल। आगे, कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रह खोला गया?
एक म्यूज़ियम है, पांडुलिपि म्यूज़ियम। कहाँ खोला गया दोस्तों? केरल में। यह विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का संग्रहालय होगा। आगे, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? उत्तर हो जाएगा जापान। जापान अब 4th नंबर पर आ गया, 3rd नंबर पे हमारा भारत है। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? मणिपुर में। किसने किया है? अमित शाह ने। और ये पोलो प्रतिमा का हाइट कितना है? 120 फीट। आपसे ये भी पूछ सकता है पोलो प्रतिमा का हाइट। ध्यान में रखिएगा, 120 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसके नाम में ही बंधन है, यानी कि ये बंधन बैंक ने खोला है। ठीक है। आगे, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रनेश एम। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ा था 78 ग्रैंड मास्टर, जो था कौस्तव चटर्जी या बनर्जी, कुछ था ऐसे ही, कौस्तव चटर्जी। ठीक है दोस्तों। आगे, 7 जनवरी को किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार। जाति सर्वेक्षण शुरू किया है बिहार ने। आगे, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा गोवा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा JSW। आगे बढ़ते हैं, किस लेखक ने ओडक्कलुजुल पुरस्कार जीता है? उत्तर हो जाएगा अंबिका सुथन मंगड। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कौन सी पुलिस इकाई है दोस्तों? देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जालना तथा नागपुर। आगे, 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र मिला है, सर्टिफिकेट मिला है FSSAI का? उसका उत्तर हो जाएगा बनारसी कैंट। आगे, 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरा महोत्सव मनाया गया? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का। आगे, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। कौन है दोस्तों ये? मनप्रीत मोनिका सिंह पहली महिला सिख न्यायाधीश है जिन्होंने अमेरिका में शपथ लिया है। आगे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? उत्तर हो जाएगा SS राजामौली। आगे बढ़ते हैं, 9 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर हो जाएगा इसका गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसमें आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, पहला तो ये बनेगा कि किस देश के राष्ट्रपति यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इसके बाद आपका बन सकता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस जगह पे हुआ 17वीं, और इसका थीम क्या था। 3 क्वेश्चन हो गए, आपको याद रखना है। आगे, किस दिवस 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। आगे, 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो यह मिलेगा आदार
पूनावाला। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा AC चरानिया। AC चरानिया। ठीक है दोस्तों, आगे। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? केरल। उत्तर क्या हो जाएगा? केरल, जो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर होता है उड़ीसा। आगे, 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? दिल्ली। ये 2023 का करंट अफेयर है दोस्तों, और उससे एक साल पहले का रिपोर्ट आया था जिसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को पाया गया। इसके बाद है 11 जनवरी 2023 को 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ था जयपुर में। आगे, 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके बाद 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा थीरू एस नदेसन। क्या है दोस्तों? थीरू एस नदेसन। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर होगा इसका विकास पुरोहित। क्या हो जाएगा? विकास पुरोहित, जिसे फेसबुक पेरेंट कंपनी जिसमें मेटा बोला जाता है, इसके वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है विकास पुरोहित को। आगे, किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे आते हैं। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। अगली, 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। 13 जनवरी 2023 को कहाँ पर बाजरा उत्सव मनाया गया? तो यह मनाया गया गांधीनगर में। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। याद रखिएगा दोस्तों, ये हो सकता है आपका आए। आगे, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इसका उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़। आगे, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बताना है आपको कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा शिलोंग में। इसके बाद 14 जनवरी 2023 को UN की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व
करने के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा, किसे चुना जाएगा? सुल्तान अल जबेर, ये कौन है? यूएई के हैं। आगे 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? तो WEF। इसके बाद बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला जो है वो सुरभि जखमोला है। कौन है? सुरभि जखमोला। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? उत्तर हो जाएगा विदिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विदिशा। विदिशा भारत का पहला जिला है जो जहाँ पर अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। 15वीं हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक, उड़ीसा का कटक में हुआ। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की है, घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो यह जीतने वाले हैं जिंदल स्टील, एक कंपनी है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? यह योजना बनाने वाले कौन है? टाटा पावर। आगे है, वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। तो किसके वैज्ञानिक है दोस्तों? ये MIT के वैज्ञानिक ने पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो आधा करने की योजना बनाने वाले कौन है? वो देश श्रीलंका। आगे, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ें। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित की जाएगी? उत्तर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। आगे, जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ स्थापित हुआ, आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ दोस्तों? बेंगलुरु में। 75वां सेवा दिवस समारोह कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। आगे, 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में। आगे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40%। ये 40% सिर्फ 1% अमीरों के पास है। यह रिपोर्ट आई है। आगे, 2023 के G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह शुरू हुआ है भोपाल के मध्य प्रदेश में। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? UK। इसके बाद भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम। ये बिहू बोल करके आपको याद रखना है, बिहू जो है असम का है। इसके आगे आपको भोगाली मिल जाएगा, इसके आगे कुछ और नाम से भी डिनोट किया जाएगा उसको, लेकिन अगर आपको बिहू याद रहेगा तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम। आप आंसर लगा सकेंगे। आगे, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है?
उत्तर हो जाएगा आर्बोनी ग्रेवियल। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका देश से संबंधित है। इसके बाद कौन सी राज्य सरकार अभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? पूरी तरह डिजिटल हो गई है, सारा का सारा पेपर वर्क खत्म, अब सारा सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये कौन है? जम्मू कश्मीर। आगे, सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे अमीर एक्टर्स को लिस्ट बनाया गया है। सबसे टॉप पर कौन है? उत्तर हो जाएगा जेरी सिनफील्ड। जेरी सिनफील्ड। आगे, 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीतने वाला बार्सिलोना है। बार्सिलोना ये बहुत ही फेमस हो गया है दोस्त, क्योंकि ये 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। एक बार दो बार नहीं, 14वीं बार। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बार्सिलोना इसका आंसर होना चाहिए। आगे, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? उत्तर हो जाएगा केरल। केरल का एक जगह है दोस्तों, नाम है कोल्लम, जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। इसके साथ ही साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच हुआ करता है? तो ये हुआ करता है फ्रांस के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, वरुण नाम दिया गया है इस अभ्यास का, और इसको अभ्यास करने वाले दो देश हैं, एक तो भारत अपना और एक फ्रांस है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, तो वो कौन है? वो है वाईकॉम 18। ठीक है, वाईकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। आगे, 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? पुरुष एकल खिताब जीतने वाला कौन है? वो है विक्टर एक्सेल्सन। यह मलेशिया ओपन जीता है। ठीक है। आगे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। 18 जनवरी 2023 को आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा 2025 तक कर दी गई है कि हम डॉपलर मौसम रडार से इसको कवर कर देंगे आईएमडी ने। ठीक है, 2025 तक, यानी कि अभी 24 चल रहा है, अगले साल तक ये काम खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है, ऐसा ये घोषणा किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? क्या मिला है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो यह है नानेरा। नानेरा। ठीक है, आगे, एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने, मतलब 1200 साल पुराने कुछ स्तूप उनको मिला है, वो भी कितनी संख्याओं में है? 2 संख्याओं में, और ये कहाँ पे मिला है? बिहार में मिला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप 2 और 1200 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 ठो सामान मुझे मिला है जो कि आज के साल से 1200 साल पहले का हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ मिला है? बिहार में मिला है। आगे, 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने। किसने? एनडीआरएफ ने। आगे, 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम, क्या गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह कंपनी कौन है? मास्टर कार्ड। कौन है? मास्टर कार्ड। आगे, 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया?
तो यह गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति थे। आगे, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन है? वह कौन सा देश है जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? तो वो हो जाएगा रूस। कौन हो जाएगा? रूस। इसके साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी रफ्तार में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मविड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मविड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो यह जीतने वाला कौन है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो यह हो जाएगा शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसे किया गया है कृष्णा बबिलाला को। आगे, किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो इसको विकसित करने वाले कौन है? आईआईटी मद्रास। 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? उत्तर हो जाएगा जेनसेन हुआंग। आगे, 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। आगे, 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? उत्तर हो जाएगा केरल। आगे, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? उत्तर हो जाएगा सेंडुक रुइट। आगे, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनानी रामचंद्र। कौन है? जनानी रामचंद्र। आगे, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 8वां, उत्तर हो जाएगा भोपाल। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास, क्या नाम है दोस्तों संयुक्त अभ्यास का? साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया। तो ये हो जाएगा मिस्र, यानी कि भारत और मिस्र ने मिल करके साइक्लोन 1 का अभ्यास किया है, और ये हुआ है अभ्यास कहाँ पर? भारत के जैसलमेर में, ठीक है। आगे, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? जियो। अभी देख रहे हैं दोस्तों कि जियो हर क्षेत्र में आगे है, इसका मुकाबला अभी कोई कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जियो। आगे, मणिपुर मेघालय के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि मणिपुर मेघालय त्रिपुरा को एक साथ बनाया गया था, जिसका 21 जनवरी 2023 को स्थापना दिवस है, ठीक है। आगे, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। कौन बना है? वायनाड। आगे, सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया है RV प्रसाद को। इसके साथ यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? किसे करेगा? अफगानिस्तान को। किसे करेगा दोस्तों? अफगानिस्तान को। आगे, किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? यह चुना गया है उड़ीसा राज्य का गंजम जिला है,
और इस थाना का नाम है आस्का पुलिस थाना। क्या है? आस्का पुलिस थाना। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित की जाएगी? यह की जाएगी मेघालय में। आगे, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इंगर एंडरसन को। आगे, आयोजित ढाका मैराथन 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेनली किप्रोचिट-बेट। नाम कैसा है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्टेनली क्रिपोटिच-बेट। ऐसा अटपटा नाम है कि इसको उत्तर देखने के बाद ही आंसर मार पाएंगे, याद तो रहने से रहा। आगे, 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस जगह शुरू हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। आगे, किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो इस बार कौन जीता है स्नूकर पे? तो उसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण रावत। ये क्या खेलते हैं? स्नूकर खेलते हैं। आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण रावत किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा कि यह स्नूकर खेलते हैं। ठीक है। आगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 4th नंबर पर रहा। अगर हम पहले की बात करें तो पहले नंबर पर रहा है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया मनीष तिवारी को। किसे किया गया है? मनीष तिवारी को। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्ति हुई है। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं कौन? तो ये हुए हैं ए के सिकरी को। इसके बाद डीजीसीए का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो विक्रमदेव दत्त को। आगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है अन सियन ने इस मैच को जीता है। आगे, 23 जनवरी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया? ये देश से रिलेटेड है दोस्तों, तो इसको तो आप याद रखना ही चाहिए आपको। 21 टोटल कितने हो जाएंगे? 21। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को देश का पहला हरित राज्य घोषित बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे। 2023 को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु। एक बाजरा उत्सव है दोस्तों, वो आपका गांधीनगर में हुआ, गुजरात गांधीनगर में। और ये बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो शुरू हुआ आपका बेंगलुरु में। ठीक है। मेला देखने आपको बेंगलुरु से बाहर निकलना पड़ेगा बेंगलुरु जाने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। आगे, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है झारखंड ने। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। आगे, 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर हो जाएगा जूही टर्नर। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू करने वाला कौन है? दिल्ली। ममानी महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी को? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। इसी मंथ में आपको मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को भी देखने को मिला जो 22 तारीख को था। ठीक है।
आगे, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? इसे जीतने वाला कौन है? गोवा एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट। आगे, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। सब स्थापना दिवस आपको याद रखना पड़ेगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। आगे, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। आईसीसी मेंस टीम टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो कुल देखा जाए तो 1 से 6 लोगों को पिछले वर्ष यानी 2023 में गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 106 लोगों को प्रदान किया गया। नाम लिस्ट में आया है, उसका बाद उसे दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो होता है सबसे ऊंचा होता है ये पुरस्कार, जो इस बार पिछले बार 6 लोगों को मिला। उससे नीचे जो आता है वो है पद्म भूषण, जिसे 9 लोगों को दिया गया। उसके बाद आता है आपका पद्मश्री, यानी कि 91 लोगों को मिला है। इसके बाद आता है आपका भारत रत्न। आगे, 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो कुल 412। याद रहेगा, कुल 412। आगे, नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है। ये किस राज्य में? केरल राज्य में। आगे, 74वें गणतंत्रता दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? मुख्य अतिथि बने हैं मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। आगे, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बाबर आजम। बाबर आजम। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। इसके बाद, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यह किया है यूक्रेन। इसके बाद, भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ 12 चीता लेकर के आने का समझौता किया है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक। कर्नाटक में खोजा गया। आगे, 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैट बॉक्स शुरू किया है? तो ये शुरू किया है स्पैरो। स्पैरो बोल करके इसका एक AI चैट है। ये लास्ट पेज में है। महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश के डेवी हॉकले मॉडल शुरू करने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड में। किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा सुनील कृष्णन को। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? उत्तर हो जाएगा नेट साइवर को। आगे, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, इसको अब अमृत उद्यान के नाम से जान सकते हैं आप। आगे,
आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किसे चुना गया है? आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रेणुका सिंह को। इसके साथ भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, क्या है? इनकोवैक। क्या नाम है दोस्तों? इनकोवैक। आगे, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे, 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख को। और ये किस देश से है? नेपाल देश से है। आगे, इंडो अमेरिकन को अमेरिका वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। कौन? राजा जे चारी को। राजा जे चारी को चुना गया है। आगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो यह हो जाएगा भारत के साथ साथ जापान देश में। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। आगे, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है VK पांडियन को। VK पांडियन को। खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। आगे, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल योह। कहाँ का है ये? मलेशिया की है। आगे, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके को। अंतिम क्वेश्चन आपका बन रहा है, 31 जनवरी 2023 G20 की पहली बैठक हुई है कहाँ? पांडिचेरी में। दोस्तों, इसके बाद आपका फरवरी शुरू हो रहा है। फरवरी के लिए हम लोग कल मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।